आप पिछली बार विपक्ष में थे, आपने फेमसली ये लाइंस कही थी कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट के वापस आऊंगा। जब आपने ये कहा था फडणवीस जी, उस वक्त बहुत मजाक उड़ाया गया था आपका। विपक्ष के लोगों ने अपने भाषणों में बहुत खिल्ली उड़ाई थी, आपके इन शब्दों की मीम्स बनी थी। उन सबको आपने गलत साबित किया है। मैं पूछना चाहती हूं, क्या जवाब देंगे उन सबको जिन्होंने आपको कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया था? देखिए, मैं तो उनका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने मुझे टारगेट किया, महाराष्ट्र की जनता को भी ये पसंद नहीं आया। और दूसरा, लगातार जब वो मुझे पर्सनली टारगेट करते रहे, मेरे परिवार को टारगेट करते रहे, मेरी पार्टी को टारगेट करते रहे, तो इससे मुझे एक बहुत आत्मिक बल मिला कि मुझे लड़ना है। एक लड़ने की ताकत मुझे मिली और मैंने वो लड़ाई लड़ी और बहुत संयम के साथ लड़ी। मैंने कभी भी पलटवार इस प्रकार से नहीं किया कि जो उनके स्तर का पलटवार हो। तो मुझे लगता है कि आज शायद उनमें से कई लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती होगी जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने मेरे साथ किया। मैंने तो 2022 में जब उप मुख्यमंत्री बना, तभी मैंने कह दिया था कि मैं सबसे बदला लूँगा, और मेरा बदला ये है कि मैंने सबको माफ़ कर दिया। तो मैंने सबको माफ़ कर दिया है। मैं एक नई पारी शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये नई पारी फिर से एक फोकस लेकर जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसका कल्याण कैसे हो पाए, इस फोकस को लेकर मैं शुरू करना चाहता हूँ। चलिए, माफ़ कर दिया आपने हर किसी को। इस जीत का श्रेय फडणवीस जी किन किन लोगों को और किन किन बातों को देंगे आप? देखिए, सबसे पहला श्रेय तो हमको महाराष्ट्र की जनता को देना पड़ेगा, जिस जनता ने एक प्रकार से हमको बहुत डिसाइसिव मैंडेट दिया। जी। कई वर्षों के बाद इतना डिसाइसिव मैंडेट महाराष्ट्र में आया है। जी। विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक है तो सेफ है ये नारा दिया था, इस नारे के कारण एक प्रकार से लोग इकट्ठा आए, लोगों ने मतदान किया और एक प्रतिसाद लोगों ने इस नारे को दिया। साथ साथ 2.5 वर्षों में हमारी सरकार ने जो काम किया था, हमारी जो लाडली बहन योजना जैसी योजनाएं थी जिसने महिलाओं में एक सकारात्मकता पैदा की, किसानों के लिए हमने योजना की, युवाओं के लिए की, हमारी बच्चियों के लिए हमने फ्री एजुकेशन की योजना लाई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन योजनाओं का भी फायदा हमको हुआ और एक प्रकार की प्रो इनकम्बेंसी महाराष्ट्र में हम लोग तैयार कर पाए। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता ने फिर एक बार मोदी जी के ऊपर अपना विश्वास दिखाया, ऐसा मैं कहूँगा। 2014 में जनादेश मिला आपको, 2019 में जनादेश मिला, 2024 में जनादेश मिला। मुख्यमंत्री पहली बार बने, दूसरी बार बने और फिर बन ना सके, और इस बार फिर आप मुख्यमंत्री बने हैं। ये पिछले 10 सालों को कैसे देखते हैं फडणवीस जी? रोलर कोस्टर राइड जिसको कहते हैं, ऐसी राइड हमारी रही है। लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में हमको ये सिखाया जाता है कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो वो टीम वर्क होता है, और जब आप चुनाव हारते हैं तो एक सीख होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सीख इन सारे दिनों में मुझे मिली है। मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं अपनी ही तुलना 2014 के देवेंद्र फडणवीस से करूँ तो मैं ऐसा मानता हूँ एक मोर मैच्योर्ड, एक थोड़ा मैच्योर्ड इस प्रकार का देवेंद्र फडणवीस में अपने आप को पाता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ों से आपको वास्तविकता ध्यान में आती है और कई आघात सहन करने से आपकी शक्ति भी ज़्यादा बढ़ती है, एक आत्मिक ताकत भी आपकी बढ़ती है, और किसी सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करे इसकी भी एक मुझे उसका तौर तरीका आपको आता है। तो मुझे लगता है कि आई एम अ चेंज्ड मैन, चेंज फॉर बेटर। वाह, ओके। तो फडणवीस जी, हिंदुत्व के एजेंडे को आपने खूब आगे बढ़ाया, उसे आगे बढ़ाना आपको काम आ गया। ज़बरदस्त पोलराइजेशन हुई और आपकी जीत ऐसी हुई, इतनी सीट मिली जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। ये बात आप मानेंगे? देखिए, मैं 100% ये मानता हूँ कि पोलराइजेशन करी आप हिंदुत्व का असर रहा है जी, और ये पोलराइजेशन नहीं है, ये काउंटर पोलराइजेशन है। दिस इज नॉट पोलराइजेशन, इट्स अ काउंटर पोलराइजेशन। जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी ने
सज्जाद नोमानी जी जैसे लोगों के साथ एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट में इस प्रकार की बातें भी मानने की कि महाराष्ट्र में 2012 से लेकर 2024 तक जो दंगे हुए उन दंगों में जिन मुस्लिम आरोपियों को आरोपी बनाया गया है उनको छोड़ दिया जाएगा। कई ऐसी बातें थी, 17 मांगे थी। मुझे ऐसा लगता है कि जब इन मांगों को महाविकास आघाड़ी ने माना और दूसरा लोगों ने देखा कि लोकसभा के चुनाव में जी केवल एक एजेंडा था, बीजेपी हराओ मोदी जी हराओ, और उस पर जिस प्रकार का वोटिंग हुआ उससे निश्चित रूप से राज्य के लोगों को ये ध्यान में आया कि हम वोट नहीं करते हैं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो लोगों ने 5-5.5% वोट बढ़ा। ये मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 3-4-5 दशकों का सबसे ज़्यादा वोटिंग हुआ है जी। तो ये वोटिंग निश्चित रूप से हुआ। इसको पोलराइजेशन नहीं कहा जा सकता, ये काउंटर पोलराइजेशन था। जब आप किसी को दबाते हो तो और ताकत से वो उभरता है। उस प्रकार से जो महाराष्ट्र का या देश का हिंदू समाज था उसको जिस प्रकार से दबाने की कोशिश या जिस प्रकार से उसको हतोत्साहित करने की कोशिश ये कांग्रेस ने और उनके नुमाइंदों ने की और लोकसभा में जब लोगों के ध्यान में आया तो निश्चित रूप से लोगों ने एक प्रकार से उसकी रिएक्शन दी है। तो ये हिंदू समाज का काउंटर रिएक्शन है। देखिए, केवल किसी भी चुनाव का आकलन करते हुए आप एक चीज़ के ऊपर चुनाव नहीं होता है। जी। हम लोगों ने प्रो इनकम्बेंसी भी क्रिएट की थी। हमारी जो स्कीम्स है उन स्कीम्स ने, हमारे विकास के कार्यों ने लोगों के मन में ये गति से काम करने वाली सरकार है, ये लोग काम करना चाहते हैं, इस प्रकार का नैरेटिव तैयार किया था। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें एक साथ आई और इसके कारण एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली। ओके।